हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास शुरू हो रही है। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग पहले सेशन में और बच्चों को जोड़िए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और बच्चे भी क्लास में जुड़े। ठीक है, जैसा आपका शुरू में जोश रहता है वैसा जोश अब देखकर वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है आप लोग के, तो आप लोग के साथ थोड़ी सी इसको सही करने की जरूरत है। आप लोग इसको सही करिए और वीडियो को शेयर करिए, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको लेकर आइए, जोड़िए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता होगा कि हम लोगों ने इसके पहले प्रॉफिट लॉस की एक क्लास ऑलरेडी कर रखी है, और इसके पहले हमने 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर रखा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो कंप्लीट किया होगा। नहीं किया भैया तो कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको चीजें जो है समझ में उतनी अच्छे से नहीं आएगी। जरूर करिए और सारी क्लासेज कंप्लीट करिए। मैं आपको हमेशा से यही बात बोलता हूं और ये हर वीडियो में आपको रिपीट करता हूं ताकि आपको प्रॉपर वे में बातें समझ में आए और आप करें। ठीक, हाँ, एक और चीज जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि देखो, आप लोगों को मैंने पीडीएफ सेंड किया था जो इसके पहले के टॉपिक्स थे, जैसे कि परसेंटेज हो गया या फिर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ये मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजा था टेलीग्राम चैनल पे। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप इसरो एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च करके वहां से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो है प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट है। हमने एक क्लास ऑलरेडी कर रखी है, जैसा मैंने बोला था। देखो, इसके भी करीब 4 क्लासेज होंगी, तो भाई 4 क्लासेज हैं तो 4 क्लासेज हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, सभी लोग जो है आप लोग कॉपी पेन के साथ तुरंत पहले रेडी हो जाइए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जैसा कि पता है कि आज जो है प्रॉमिस डे है, तो आप लोग जो है प्रॉमिस डे ही तो है ना भाई, हाँ प्रॉमिस डे ये शायद, ठीक है, प्रॉमिस डे है। तो आप सभी लोग एक प्रॉमिस करें कि आप सब लोग क्लासेस करेंगे और रिजल्ट लेकर आप लोग आएंगे। ठीक है, और प्रॉमिस कमेंट बॉक्स में जरूर करें सभी लोग। ठीक है, मैं आप लोग का सबका कमेंट देख रहा होता हूं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। कमेंट थोड़े कम आते हैं, लेकिन आप सभी लोग, जितने लोग जब भी देखेगा, आप सब लोगों से प्रॉमिस में लेना चाहता हूं कि आप सब लोग जो है क्लासेज पूरी कंप्लीट करेंगे, सारी लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। नहीं तो कम से कम क्वेश्चंस को स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जितने लोग जब भी देख रहे हैं, क्लासेज आपको सारी करनी है, ये आप लोगों से मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूं, और उम्मीद है आप लोग प्रॉमिस करेंगे भी। और कमेंट करके दीजिएगा मुझे, मैं आप लोग देखता हूं कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का जो है बच्चों पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने आ चुका है। प्रॉमिस के साथ साथ जो है ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है भाई? बेईमान दुकानदार वाला। तो सभी लोग भैया फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दो, फिर हम लोग सीखते हैं कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या भाई, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम लोग सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार है, विक्रेता दावा करता है। देखो, दावा मतलब यहां पर भी देखो ये प्रॉमिस ही कर रहा है, वादा ही कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, आप ही लोग की तरह झूठा वादा। ठीक है, कह रहा है कि वह अपनी लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वो अपने आर्टिकल को, जो भी उसके पास सामान है, उसको लागत मूल्य पे बेच रहा है। मतलब यदि कोई पर्सन अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचेगा, उस केस में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। भाई जब आप जितने का खरीदो उतने का बेचोगे तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन कह रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम के लिए 652 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। भैया 1 केजी लेने गए, केवल 652 ग्राम दिया, केवल 652 ग्राम दिया। इसका मतलब उसने बाकी क्या कर लिया? चोरी कर लिया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 1000 ग्राम लेने गए हम लोग, और उसने जो है मुझे दिया कितना? केवल 652 ग्राम। इसका मतलब ये होता है उसने चोरी जो किया है भाई, कितना किया है तो देखेंगे हम लोग। तो यहां से वैल्यू आएगी 348 आएगी। कितनी आएगी? 348 उसने चोरी किया। 348 ग्राम चोरी किया 1 केजी में, मतलब बहुत बड़ा चोर है ये। ठीक है, 348 ग्राम चोरी कर चुका है, तो बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था कि देखो, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपके मन में डाउट ये होता है कि सर इसमें हम लोग कंपेयर किससे करें, डिवाइड किससे करें। ठीक है, यही बच्चों के मन में इस क्वेश्चन में डाउट आता है। तो आप कहेंगे यहां पर जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है? 348 का। कितने का है? 348 का। प्रॉफिट कितने का है? 348 का। ये उसका प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट को डिवाइड किससे करेंगे? तो याद रखिएगा, जो कस्टमर को वो तौल कर देगा, याद रखिएगा, जो कस्टमर को वेट करके दिया रहेगा, डिवाइड हमेशा उसी से किया जाता है। वो कस्टमर को तौल के कितना दे रहा है भाई?
कस्टमर को तौल के कितना दिया, केवल 652 ग्राम। तो आप इसे डिवाइड करोगे 652 से और इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं कितना आ रहा है भाई। इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसे डिवाइड करो 4 से, डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा, 16 और 3 163 आ जाएगा। इसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू 4 से 8 बार में 32 और उसके बाद 2 और 8, ठीक है, इसका 7 बार में 28 आ जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ये वैल्यू आ रही है 87। अच्छा डिवाइड होगा क्या, नहीं डिवाइड होगा। आप एक काम करिए, आप इसे बोलेंगे 8700 अपॉन कितना 163, ये हमारा परसेंटेज में आएगा। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे यदि हम लोग, तो 16 से डिवाइड करेंगे 5 बार में। अच्छा सब ऑप्शन 5 दिया है तो इसे डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो भाई इसे हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस 5 के फॉर्म में दिए हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कि भैया टाइम तो लेंगे आपसे, चाहे आप कुछ कर लो यहाँ पे, ठीक है, टाइम लेंगे आपसे। ठीक है, देखो टाइम लेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या है, क्लोज है। देखो ये तो बहुत क्लोज दे दिया गया है, तो भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो आप कहेंगे 8700 को डिवाइड कैसे करेंगे, 163 से डिवाइड करेंगे, 16 5 80 हो जाएगा प्लस 15, ठीक है 815 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 55 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 16 से 3 बार में 48, ठीक है 3 बार में 48, 53 पॉइंट आएगा। ठीक है, वो भी दो ऑप्शन दिया गया तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। इंटू करेंगे 3 का 9 आएगा, 48 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो रिमाइंडर करेंगे 1 आएगा, 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब देखो डिवाइड कितनी बार में होगा, तो 16 से 4 बार में 64 होगा। ठीक है, 16 से 3 बार में ही जा पाएगा। ठीक है, 16 से 3 बार में। इसका मतलब यहाँ समझ में आता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो इस क्वेश्चन में एकदम बेसिक है लेकिन है कैलकुलेटिव, क्योंकि ऑप्शन देखो कितना क्लोज दिया है। जहां भी थोड़ा बहुत इधर उधर किए तो फिर ले डूबेगा आपका एक क्वेश्चन ये, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन में यह बताया कि आपके मन में यहां पर डाउट क्या होता है, तो भैया डिवाइड किससे करें, यहां पे कंपेयर किससे करें, तो कंपेयर किससे करेंगे, जो कस्टमर को तौलकर मिलेगा उसी से हमेशा डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, ये मैंने आपको ट्रिक है, बस इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और बढ़ेंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक, सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। कह रहा है कि केटन ने 171 कुर्सियां बेची, उसने 171 चेयर बेचे हैं और उन्हें 95 चेयर का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इतना कुर्सी बेचा तो इतने चेयर का लाभ मिला उसे, तो बताना उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान देना, हमें इस क्वेश्चन में ना सीपी पता ना एसपी कुछ नहीं पता है, तो मान के करना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे बच्चों, ध्यान से पूरा समझना, हम मान के चलेंगे कि एक चेयर का क्रय मूल्य x रुपया है और एक चेयर का विक्रय मूल्य कितना मान लीजिए, y रुपया मान लीजिए। बच्चों ध्यान समझना, यहां पे कुछ नहीं दिया गया है तो हम यहां पर बिल्कुल समझ के करते हैं कि एक चेयर का मैंने सीपी x मान लिया और एक चेयर का एसपी मैंने कितना मान लिया, y मान लिया। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है उसने 171 चेयर बेचा, 171 चेयर बेचा। तो भैया जब 171 चेयर बेचेगा तो एक चेयर यदि y का है तो 171 चेयर कितने का होगा, 171 प्लस y का होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और खरीदा कितने का होगा, उस पूरे चेयर को जो बेच रहा है, तो आप कहोगे एक चेयर x का बेच खरीदा है, इसका मतलब खरीदा पूरा कितने का है, 171 x का खरीदा होगा। वो जिस चीज को बेच रहा है भाई उसको कहीं ना कहीं से खरीदा भी तो होगा ना, उसका भी तो कुछ प्राइस लगा होगा। तो हमने क्या मान लिया, एक चेयर का सीपी मैंने x मान लिया, एक चेयर का मैंने एसपी y मान लिया। तो 171 चेयर बेचा है तो बेचेगा 171 y में, लेकिन उसको खरीदेगा कितने में, 171 x में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद कर ऐसा करने से उसको 95 चेयर के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब उसको जो लाभ हुआ है 95 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। एक चेयर का विक्रय मूल्य यदि y होगा तो इस चेयर का विक्रय मूल्य कितना होगा, 95 y होगा। समझ में आ रहा होगा बात, इस चेयर का विक्रय मूल्य कितना होगा, 95 y होगा। मतलब उसका लाभ जो है 95 y का है। अब ध्यान देना, हमें इसमें इक्वेशन में सेट करना है। याद रखिएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक, इक्वेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाभ को क्या करेंगे, हम लाभ को एसपी में से माइनस करेंगे,
95y माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बन जाएगी, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा पहले से सीपी था, इक्वेशन इक्वेट हो गया, सॉल्व हो जाएगा, रेशो आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात सबको। मैंने आपसे क्या बोला कि आपको इस क्वेश्चन में देखो ये एसपी बन गया था, ये सीपी था, और प्रॉफिट कितने का था, 95y का था। तो हम तुरंत क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, सॉल्व कर लीजिए इसे। अब देखो पहले 11 में से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 क्या 76, इसे सॉल्व करेंगे 76y आ जाएगा और ये वैल्यू 171x आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आप यदि y अपॉन x करोगे तो 171 अपॉन कितना होगा, 76 होगा। ठीक है, 19 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 19 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आएगा। y हमारा विक्रय मूल्य था, x हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था। इसका ये मतलब होता है कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया कितने का, 5 का। प्रॉफिट कितने का, 5 का, लेकिन कितने पर, तो आप कहोगे 4 रुपए क्रय मूल्य है ना, तो 4 पे फायदा है 5 रुपए का। तो जो बच्चे समझदार थोड़ा बहुत भी होंगे, आप समझ गए होंगे आंसर कितना आएगा इसका यहाँ पर, 125%। चलो बाकी जो थोड़े से मैथ में वीक है उनकी बात कर लेते भाई। 5 रुपए का फायदा है कितने पे, आप कहेंगे 4 पे, इंटू करेंगे 100, इसका मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 125%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसी को भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके 4 बनते हैं, इस तरीके के जो है मैंने ये जो टाइप है इस पे 4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों क्वेश्चन को आप इस इक्वेशन से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जो इक्वेशन बताया, चारों क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है, या ट्रिक भी होता है, ट्रिक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको समझे रहिए। ठीक है, चलो भैया अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड पे, देखेंगे हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते भाई। कह रहा क्वेश्चन कि 40 रुपया में 8 संतरा बेचा है। कितने रुपया में, 40 रुपया में। तो 20% खो देता है, मतलब 20% गंवा दिया, लॉस हो गया। कह रहा लेन देन में 20% कमाना चाहता है, तो 30 रुपया में कितना बेचे। ये आपका क्वेश्चन दिया गया भाई। एक बात बताओ, 40 रुपया में 8 संतरा बेचा है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे 40/8। ये तो बात समझ में आ रहा होगा जी। 40 को डिवाइड किया 8 से, मतलब एक संतरा उसने बेचा कितने का था, 5 रुपए का बेचा था। कितने का बेचा था, 5 रुपए का बेचा था। ये उसका एक संतरे का विक्रय मूल्य है। लेकिन जब इतने का बेचा है तो उसका लॉस कितना है, 20% है। लॉस कितना है, 20% है। तो एक बात बताओ, यदि हमें आप कहोगे जो 5 में बेचा है तो 20% का लॉस है, इसका मतलब ये 5 जो है परसेंटेज में 80 की वैल्यू है। समझ में आ रही है बात। मैंने बोला ये 5 कितने की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है, और हमको चाहिए 20% प्रॉफिट वाला एसपी। तो 20% प्रॉफिट वाला एसपी का मतलब कितना, 120% चाहिए। क्या चाहिए, 120% चाहिए। 80% का मान पता है आपको 5, 120% वाला चाहिए। आप इसमें करोगे 120%, तो इससे क्या निकलेगा, नया वाला विक्रय मूल्य, ताकि आपको 20% का फायदा हो सके। इसे आप सॉल्व करोगे जब, तो ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा 40 से 2 और ये 3 आएगा, मतलब नया विक्रय मूल्य 15/2 रुपए का होगा। 15/2 मतलब चाहो तो 7.5 बोल सकते हो, लेकिन अभी रुके रहो थोड़ा देर, देखो अभी समझ में आएगा उसका क्या यूज है। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि जब आप 7.5 रुपए का एक संतरा बेचोगे, कितने का, 7.5 का, तब जाकर आपको 20% का फायदा होगा। कह रहा है कि 30 रुपया में कितना संतरा दें, बताओ 30 में कितना संतरा दें। तो भैया एक संतरा का हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया कि 15/2 होगा, तो 30 संतरे का कितना देना पड़ेगा। तो 30 को डिवाइड किससे करोगे, 15/2 से। देखो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब आप डिवाइड करोगे 2 से 2 बार में, इसका मतलब आपको संतरा कितना देना है, 4 संतरा देना है। समझे बात, कितना संतरा दोगे, 4 संतरा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा वीडियो को फिर से बैक करके देखना। देखो हमेशा हर
पर्सन एक बराबर नहीं हो सकता। किसी की मैथ अच्छा होगा तो किसी का मैथ कमजोर भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। ठीक है, तो जो है भाई वीडियो को बैक करके समझो, मेहनत करो, बैक करो फिर समझो, फिर बैक करो फिर समझो, जब तक समझना है करो। एक बार आप समझ जाओ कोई भी एक चैप्टर तो पूरा मैथ आपका स्ट्रांग वहीं से होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर क्रमशः 50, 40 और 30 रुपए प्रति किलो पर सेब का 3 किस्म खरीदता है। 3 तरह का सेब खरीदा, तीनों का रेट अलग अलग दिया है। ठीक है, उन्हें 2, 4, 9 के अनुपात में क्रमशः वजन से मिलाता है। मतलब अलग अलग ले लिया रेट पर और सबको मिला दिया है। अब एक बात बताओ, 50 रुपए वाला सेब कितना लिया? 2 लिया। 50 वाला कितना लिया? 2 लिया। तो आप कहेंगे खर्चा कितने का? 50 गुणे 2, खर्चा कितना कर दिया? 100 रुपए कर दिया। समझ में आ रहा होगा बात। 40 वाला सेब कितना लिया? 4 लिया। खर्चा कितने का कर दिया? 40 इंटू 4 कर दिया। मतलब कितना खर्चा किया? 160 रुपया। फिर कह रहा है कि 30 वाला 9 लिया, खर्चा कितना किया? 30 इंटू 9 किया। इसका मतलब 270 खर्चा किया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से टोटल खर्चा कितने का सबको जोड़ेंगे कि पूरा भाई उसने खर्चा कितना किया है, जोड़ो तो कितना हो गया ये वैल्यू जोड़ेंगे तो 330, 430, 530 कितना आ गया भाई? उसका टोटल कॉस्ट 530 पड़ा। सही है ना जी? 400 और एक 530 बिल्कुल सही है। ठीक, 530 रुपए उसने टोटल खर्च किया है। लेकिन भैया उसके पास सेब हो गया 2 + 4 + 9। इसका मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई? 15 केजी। रेशियो में कितना बोलेंगे हम लोग? 15। उसने पूरा सामान 15 हो गया, लेकिन खर्चा हो गया उसका 530 रुपए का। क्या बोला गया भाई? उन्हें 30% के लाभ पर बेचना है, तो किस अनुमानित कीमत पर मिश्रित सेब को बेचा जाए? मतलब 1 रुपए का आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस क्या होना, 1 केजी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, लेकिन फायदा कितने का? 30% का। एक बात बताओ भाई, ये वाला तो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, और 30% फायदा चाहिए, तो टोटल हमको पैसा चाहिए कितना? तो 530 का 130%। उम्मीद समझ में आ रहा होगा। हमको टोटल पैसा कितना चाहिए? 530 का 130% चाहिए, तो जाके टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। मतलब टोटल हमको इतना पैसा चाहिए, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको 1 केजी का बताना है। तो ये बताओ भैया 1 केजी का कितना पड़ेगा रेट यहां पर? तो हम तुरंत 53 इंटू जो 13 है इसको डिवाइड करेंगे कितने से? तो टोटल सामान कितना लिए हो बताओ? टोटल कितना लिए हो? 15। 15 से डिवाइड करेंगे, कटेगा नहीं तो तुरंत इसको हम लोग पहले गुणा करेंगे। 13 इंटू 3 39 का 9 कैरी 3 हो गया। ठीक है, 65 और 3 68 डिवाइडेड बाई कितना भाई? 15 हो गया। ठीक, 15 से डिवाइड करो भाई, 15 इंटू 3 45, 4 60 हो गया। डिवाइड करोगे 4 बार में 60 हो गया, 8 और 9 आएगा, 15 5 75, 45 तो आ गया भाई, 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब कंफर्म हो गया ऑप्शन क्या होना चाहिए? 20 का राइट आंसर होना चाहिए। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो भैया प्रॉपर वे में क्लास में बने रहिए, भागना मत। ठीक है, चलो बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा हम लोग का अगला आज का क्वेश्चन। ठीक, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए पहले, फिर बारी आती है सॉल्व करने की। ठीक है, देखिए कह रहा ए ने 384 रुपए में एक आइटम खरीदा। आइटम मतलब वस्तु खरीदा, सामान खरीदा। ठीक है, और उसे 576 रुपए में बेच दिया। 384 में खरीदा और 576 में बेचा। उसका फायदा कितने का होगा? एक बात बताओ, ए का प्रॉफिट निकालना होगा तो आप कहोगे 576 में से 384 पहले माइनस कर दो भाई, कर दो। 6 में से 4 गया 2, ये वैल्यू आ गया 9। कितना है जी? 92। 192 कितने का है? 192 का। फायदा कितने का? 192 का। ठीक है, अच्छा बी की बात करते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि बी ने 1254 में एक आइटम खरीदा। मतलब इसने भी दूसरा चीज खरीदा है और इसे 1672 में बेचा है।
12 से 54 का खरीदा, 1672 का बेचा, तो बताओ इसका प्रॉफिट कितने का। तो तुरंत आप कहोगे 1672 में से 12 से 54 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 418। कितना आ गया, 418 बी का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ए का लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात क्या है, दोनों के लाभ का अनुपात क्या है। तो एक बात बताना, ए का लाभ 192, बच्चों ध्यान देना, अनुपात प्रतिशत पूछा 192, लेकिन अपॉन सीपी करते हैं ना, सीपी कितना है 384 अपॉन 384, रेशियो बताना है। दूसरे का लाभ 418 अपॉन सीपी इसका कितना है जी, इसका सीपी है 1254 अपॉन 1254। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। सॉल्व करो। सबसे पहले बात देखो, ये 1/2 आ गया और ये 1/3 आ गया, इसका मतलब 3 इधर आएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 3 और 2 का रेशियो बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन जो था हमने समझा अभी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से देख लो, निहार लो अच्छे से क्वेश्चन को, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई हम लोग बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन जो कि आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है, और सभी लोग हम लोग इसको सीखेंगे और करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी ने 4% के नुकसान पर 960 रुपए के लिए एक शर्ट बेच दी। मतलब 960 रुपए में जब बेचा तो 4% का लॉस है। ओके, उन्होंने 20% के लाभ पर 840 रुपए के लिए एक स्वेटर बेच दिया। बहुत बढ़िया भैया, शर्ट में बेचा, स्वेटर बेच दिया। शुद्ध लाभ या हानि खोजे, आओ खोजते हम लोग अब। ठीक है, तो पहले वाले का यदि सीपी निकालना चाहोगे तो आप कहोगे 960 का बेचा है, 4% की हानि है, इसका मतलब ये परसेंटेज में ये जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में कितने का, 96% का होगा। समझ में आना चाहिए, ये 20% लाभ पर है, मतलब ये वैल्यू कितने की है, 120% की वैल्यू। ये क्वेश्चन दिमाग में देखते ही आपके आना चाहिए, इतनी सारी बातें। ठीक है, तो यहां से हम 100 निकालेंगे, सीपी आएगा भाई, डिवाइड कर दो 10, मतलब इस वाले सामान का क्रय मूल्य 1000 रुपए होगा। मतलब जो शर्ट बेचा है उसने खरीदा कितने का था, 1000 का था। अब आते हैं उसके स्वेटर वाले का सीपी निकालते हैं। तो 840 का बेचा है, तो 20 का फायदा मतलब 120 की वैल्यू है, 120 से डिवाइड करो, फिर से 100 का इंटू करो, तो 12 से कितनी बार में, 6 बार में, नहीं 12 से कितनी बार में, 7 बार में। ठीक, इसे सॉल्व करोगे सीपी कितना होगा इसका, 700 आएगा। तो इसका सीपी 700, पहले वाले का सीपी कितना था, 1400 दिया, सॉरी 1000 दिया गया था। ठीक है, तो लाभ या हानि बताना है, रुपए में बताना है, याद रखिएगा। तो ये बताओ टोटल सीपी बताओ कितना पड़ा, तो टोटल सीपी दोनों जोड़ोगे 1700 हो गया, 1700 हो गया। एसपी बताओ टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे पहले वाले का एसपी 960, अगले का एसपी 840, दोनों को जोड़ दो तो ये वैल्यू आएगी 960 840, मतलब कि 1800। कितना आएगा भाई, 1800। इस तरीके से उसका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 100 रुपया का है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है सबको क्लियर होगा और सबको समझ में आ रहा होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। सभी लोग इस अगले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दे और फिर सीखते हम लोग उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग फास्ट करें। देखिए, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फल विक्रेता ने 4800 रुपए में 800 सेब खरीदा। उन्होंने परिवहन पर 800 रुपए खर्चा किया। प्रत्येक एप्पल पर 10 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक एप्पल को कितने का बेचना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, पहले निकाल लो यहां पर कि एप्पल उसको एक एप्पल कितने का पड़ा, पहले ये निकालो। तो ये बताओ 48 रुपए खर्चा किया था पहले से, 800 रुपए और चला गया उसका,
इसका मतलब उसके लिए जो टोटल कॉस्ट पड़ा 4800 प्लस 800, ठीक है, मतलब उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, 5600 पड़ा। मतलब जो भी सामान लिया उसने, एप्पल की बात कर रहे हैं यहां पर, उसको लेने में पूरा खर्चा उसका कितना पड़ गया, 5600 रुपए, ठीक। लेकिन 5600 में लिया है कितना, 800 सेब। तो एक सेब कितने का पड़ा, हम इसे 800 से डिवाइड करेंगे। एक सेब कितने का पड़ा, 7 रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा, 7 रुपए का पड़ा। अब कह रहा है कि एक सेब को बेचकर हमको 10 रुपए का लाभ चाहिए। कितने का लाभ चाहिए, 10 रुपए का। मतलब आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। 7 रुपए का तो खरीदा हूं, 10 रुपए कमाना भी है, तो सिंपल सा बात है भाई, बच्चों वाली बात है। कितने का बेचना पड़ेगा, 17 रुपए का बेचना पड़ेगा, ठीक है। कितने का बेचोगे, 17 रुपए का। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बढ़े हम लोग अपने अगले स्लाइड पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये भी था, और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन तो यार हर एग्जाम में आते हैं, लिटरली हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। भले आप रेलवे की क्लास कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस यही सब आते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है, आगे पीछे थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है, मैक्सिमम चीजें मिलेंगी आपको, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, वो बात अलग है, लेकिन ये सब भी रहता है, ये सब भी रहता है, ठीक है। यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको आइडिया भी होगा। कह रहा है एक आदमी प्रत्येक 1.99 लाख रुपए की दर से 2 घर बेचता है। मतलब दोनों घर का जो एसपी है इतना इतना है, मतलब दोनों का एसपी समान है, ठीक है। वह एक पर 5% हासिल कर लिया, मतलब कमा लिया, और दूसरे पर 5% खो दिया। तो बच्चों कह रहा है कि उसका लेन देन में लाभ या हानि परसेंट कितना है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन पढ़े और आंसर टिक कर दोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको तो समझाऊंगा ना भाई, समझते हैं पहले। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 समान हो, पहले का SP1 और दूसरे का SP2, 2 समान हो, दोनों का SP बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य बराबर है। याद रखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर है, साथ में उनका प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत भी बराबर है। मतलब आपस में ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, दोनों के दोनों। यदि ये दोनों बराबर है तो फिर ऐसे केस में याद रखिएगा हमेशा लॉस आता है, लॉस परसेंट आता है। कितने का, मान लो प्रॉफिट लॉस का मान क्वेश्चन में x% दिया है, मान लीजिए x% दिया है, जैसे यहां पे प्रॉफिट लॉस का मान कितना कितना दिया है, 5% दिया है, x दिया है, तो लॉस परसेंट हमेशा आएगा x²/100% का। इस बात को आप सब लोग नोट डाउन जरूर कर लेना, इस वाले कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं बहुत बार एग्जाम में, इसको आप लोग स्टार बना लो, चाहे जितने स्टार बना लो, लेकिन इसको ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी बात है और आप लोगों को पहले से पता भी होगा। जिन लोगों को नहीं पता भैया तुरंत नोट कर लो, ठीक। मैं समझाता हूं मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जब भी 2 सामान का सेलिंग प्राइस, याद रखना, विक्रय मूल्य बराबर हो, उनका लाभ या हानि भी बराबर हो परसेंटेज में, तो वैसे केस में हमेशा लॉस परसेंट आता है। कितने का, जितने का प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो रहा होगा उसका स्क्वायर/100 का, ठीक। जैसे यहां पे 5 है तो कंफर्म लॉस परसेंट आएगा कितने का, 5 का स्क्वायर 25/100 का, मतलब कि 0.25% का लॉस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सही से टिक करना है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक ही जैसा ऑप्शन दे दिया सब, ध्यान से करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा 0.25%। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन और साथ में ये कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। अब आते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, सभी लोग आप इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर सॉल्व करते हैं। जितनी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं उतनी देर से आप भी पढ़े सभी लोग, तभी पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। और कमेंट करना कि कितने लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है, आज प्रॉमिस डे है। मैं आप सबसे प्रॉमिस चाहता हूं कि आप लोग क्लास कर रहे हैं और प्रॉपर करेंगे और रिजल्ट भी लेकर आएंगे। प्रॉमिस करके सब लोग कमेंट में दीजिए मुझे, चाहे आप जब भी क्लास देखेंगे प्रॉमिस करेंगे आप, ठीक। आते बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
19.50 के लिए एक लेख मतलब वस्तु को बेचकर एक डीलर 30% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा लिया? 30% का। कह रहे एक पर्सन है, इतने का जब बेचा है तो 30% कमा लिया। तो जैसे हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा, दिमाग में आ गया कि 30% कमाने का मतलब ये जो वैल्यू है एक्चुअल में 130% है। कितना है? 130% है। ठीक है, 40% का लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। हम कहेंगे 130% का मान दिया है 19.50, 40% का लाभ का मतलब हमसे 140 के बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो तुरंत हम लोग 140% की वैल्यू सोचेंगे। 19.50 को डिवाइड करेंगे 130 से, इंटू करेंगे हम लोग 140। देखो डेसिमल से ये जीरो कट जाएगी वैल्यू, इस जीरो को हटा दो, इसका कोई मतलब है नहीं। तो एक अंक का डेसिमल एक जीरो से खत्म हो गया। अब इसे 13 से 10 बार में काटो, 13 से पूरी वैल्यू कटेगी 15 बार में। ठीक, 5 से करोगे 3 बार में, 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 से करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 7 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया? 21 हो गया। मतलब जो चीज पहले इतने का बेच रहा था, अब उसको बेचना कितने का पड़ेगा? 21 का बेचना पड़ेगा। इसका ये मतलब होता है कि उसको अपना एसपी जो बढ़ाना पड़ गया, कितना देख लो, कितना बढ़ाना पड़ रहा है? 1.5, 1.5 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1.5 रुपये उसको बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा, सबको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर 1 घंटे में जितनी क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आप में से मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन में नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। जैसे मैं आप लोग के बैचेज में, यदि आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं किसी भी बैच में, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको एवरेज 50 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एवरेज। और हम लोग की क्लासेज यहाँ पे 40 से 45 मिनट की हो रही होती है, जिसमें मैं आपको करीब 14 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं मैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, और आप पूरे दिन पढ़ते हो तो भी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 14 से 15 क्वेश्चन भी नहीं करते होंगे। पूरे दिन की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर बैठ के पढ़ते ही नहीं है, दिक्कत यह है ये। ठीक है ना, आप नहीं करेंगे तो फिर आप याद रखिएगा कि आप इसका खामियाजा तुरंत भुगतेंगे। फिर याद रखिएगा, अभी आपके सामने एग्जाम है, इसीलिए आप लोग पढ़िए, चाहे जहां से पढ़िए, पढ़ना ही आपके पास ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और एवरेज में 7 से 8 घंटे निकालिए अपने लिए, तभी जाके चीजें होंगी। याद रखिएगा, केवल आप कोचिंग के भरोसे बैठे रहेंगे तो चीजें नहीं होंगी। आप पढ़िए, पूरा एकदम अच्छे से मन से पढ़िए, जी जान लगा के एकदम, तभी जाके होगा। क्वेश्चन पढ़ते भाई, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है सुरेंद्र जो है 21 रुपए में 3 केजी की दर से आम खरीदता है और उन्हें 50 रुपए के लिए 5 किलो पे बेचता है। ठीक है, 21 रुपए के हिसाब से 3 केजी खरीदा है और 50 रुपए के में 5 केजी बेचा है, तो लाभ के रूप में 102 रुपया कमाने के लिए उसे बेचना होगा। कितना? ये उसका क्वेश्चन है भाई। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 केजी का दाम कितना मिलेगा? यहाँ पर 7 रुपया। 3 केजी बेचा, खरीदा कितने का? 7 का, सॉरी 21 का। 3 केजी खरीदा 21 का, तो 1 केजी का दाम कितना पड़ेगा? 7 रुपया। 1 केजी का दाम 1 केजी का हम लोग विक्रय मूल्य निकाल ले, तो 50 में बेचा है, लेकिन कितना केजी? 5 केजी। तो 1 केजी का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 10 रुपया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 1 केजी खरीदा है 7 का, बेचा है 10 का, मतलब 1 केजी पर उसकी कमाई कितने रुपए की? 3 रुपए की। कह रहा कमाना कितना है? 102 रुपया कमाना है। तो कितना सामान बेचना पड़ेगा? वेट कितना होना चाहिए? क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो बहुत बेसिक सी बात है, 102 रुपया कमाना है, 3 रुपया 1 केजी पे कमा रहे हैं, तो वेट कितना होगा? डिवाइड करेंगे 34 केजी। यदि हम लोग 34 केजी सामान बेच दे, मतलब यहां पर आम की बात है, आम बेच दे, तो हम लोग की कमाई कितनी हो जाएगी? 102 रुपए की हो जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और देखो आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन था, जो कि 2024 के पेपर में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके अगले एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी में जरूर देखने को मिलेंगे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पढ़ते भाई, और ये क्वेश्चन भी आरआरबी टेक्नीशियन का है, जो कि बहुत बेसिक सा दिख रहा है मुझे क्वेश्चन। कह रहा है कि एक स्कैनर की लागत एक प्रिंटर से 7,000 कम है। कह रहा है कि एक स्कैनर है, प्रिंटर से इसका रेट कितना कम है? 7,000 रुपए कम है। 7,000 रुपए कम है, ठीक है भाई। कह रहा प्रिंटर की लागत स्कैनर की लागत से दोगुनी है। कह रहा कि प्रिंटर की लागत स्कैनर से दोगुनी का मतलब इनके प्राइस का रेशो हो जाएगा कितने का? 1 और 2 का। मतलब यह हुआ कि यदि आपका स्कैनर 1 रुपए का होगा तो प्रिंटर कितने का होगा? 2 रुपए का होगा। यही मतलब हुआ भाई। इनका प्राइस का डिफरेंस रेशियो में 1 का है, लेकिन यहां पहले से पता है कितने का है? 7,000 का। तो 1 रेशियो का मान 7,000, स्कैनर की लागत तो ऑलरेडी 1 का ही तो मान निकालना था, वो हो गया 7,000। ऑप्शन नंबर सी हो गया। मतलब ये इतना आसान क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे और सेकंडों में ओरली कर लोगे। कोई जरूरत इसमें नहीं थी कोई भी मार्कर पेन कहीं पर कुछ भी यूज करने के, ठीक है। बस आपको इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना था, ज्यादा भी नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए, सही से आंसर सब लोग दीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि किसी व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उसने जो है 6 पेंसिल खरीदा है, कितने रुपए में? 5 रुपए में, ठीक है। बाद में उन्हें 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचा है। मतलब बाद में 5 पेंसिल बेचा, कितने में है? 6 रुपए में। तो बताना उसको लाभ जो हुआ वो कितने % का हुआ। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। अब बच्चों यहां पे ध्यान समझना कि यहां पर आपको दिक्कत होती क्या है। देखो 6 पेंसिल खरीदा 5 रुपए में, 5 पेंसिल बेचा 6 रुपए में। तो आपकी दिक्कत क्या है कि यदि हम लोग अलग अलग, देखो क्वांटिटी भी दिया गया, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में रहता कि 5 पेंसिल खरीदा 5 में और 5 बेचा 6 में, तो आराम से बता देते, तुरंत बता देते कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये वैल्यू भी आपकी क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन है परसेंटेज में पूछे, आप उन वैल्यू को सेम कर लीजिए। कैसे सेम करेंगे? दोनों का आप एलसीएम सोच लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 30 आएगा। कितना यहां पर आएगा? 30 आएगा। मतलब हम लोगों ने मान ले कि 30 खरीदे और 30 बेचे। आपको पता है 6 खरीदेगा 5 रुपया, 30 खरीदेगा का मतलब कितना गुना? 5 गुना खरीदेगा। 6 खरीदेगा तो 5 रुपया और 30 खरीदेगा मतलब 5 गुना खरीदेगा, तो 5 × 5 का मतलब खर्चा हो जाएगा कितने का? 25 रुपए का। और जब बेचेगा तो 6 गुना बेचेगा, इसका मतलब कितने का बेचेगा? 36 का बेचेगा। मतलब ये होता है कि कोई पर्सन जिसकी भी इस बात कर रहा है क्वेश्चन, 30 खरीदने में खर्चा करेगा उसका 25 रुपए, लेकिन बेचेगा तो पाएगा कितना? 36 रुपए। मतलब 25 का चीज 36 में बेच दिया। तो इस तरीके से आप उसका लाभ कहोगे 11 का। कितने का? 11 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का? 11 का फायदा 25 पर, इंटू कर देंगे 100, डिवाइड कर देंगे 4 का, मतलब कितना होगा? 44% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया ताकि आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट सब लोग इसको पढ़िए और तुरंत आंसर दे दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि श्री सक्सेना ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से, मतलब 1 दर्जन 150 रुपए से कुछ पेन खरीदने की बात कर रहा है, और उन्होंने 15 रुपए प्रति के बेच दिया। मतलब कह रहा है कि 150 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदा और 1 पेन बेचा कितने रुपए का? तो 15 रुपए का बेच दिया 1 पेन। कह रहा है उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात समझो भाई, आप इसको आप ऐसे कर लीजिए कि 150 पेन खरीदा है, सॉरी 1 दर्जन खरीदा है 150 रुपए में, तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। 150 अपॉन कितना करेंगे? 12। आप डिवाइड करिए, पहले से 6 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब 1 पेन कितने का है? 12.5 रुपए का। कितने का भाई?
₹12.5 का। एक पेन उसको पड़ा लेकिन उसने बेचा ₹15 का, तो इस तरीके से उसका जो प्रॉफिट बना 12.5 का खरीदा है, बेचा 15 का, मतलब फायदा कमा लिया 2.5 का। कितने का? 2.5 का अपॉन कितने पे? 12.5 पे, इनटू कर देंगे हम लोग 100, डिवाइड करोगे भैया 5 आएगा, 5 से भी डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20% इसका प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले स्लाइड पे, लेकिन अगला जो स्लाइड होगा आपका लेक्चर नंबर 3 आ चुका है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन था ये, जो मैंने आपको इसके पहले कराई है, प्रॉफिट परसेंट वाला या लॉस परसेंट, जो भी इस क्वेश्चन में आपका आंसर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा, और सभी लोगों से ये बस बोलना चाहूंगा कि सब लोग ये पूरी क्लासेस जरूर करें। जहां जहां पे जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपने कहीं पहले से नोट किया तो ठीक है, नहीं नोट किया एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर उसको नोट करें। ठीक है, याद रखिएगा डेली आपको शाम में 9 बजे आपको मैथ और साइंस की अल्टरनेट क्लास मिल रही है। आप सभी लोग क्लासेस कंप्लीट जरूर करें। कई बार हो सकता है कि आपके ग्रुप में मैसेज नहीं भी जाए, तो भी आपकी 9 बजे क्लास चलती है, और 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। पूरी क्लासेस कंप्लीट करिए, बहुत आपके एग्जाम में सारे चीजें हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो फिर बस हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।